ये आपका सामने 40 फीट 8 इंच इंटू 39 फीट 10 इंच के अंदर ईस्ट फेसिंग 3 BH के हाउस प्लान स्टेप बाय स्टेप आपको वास्तु के साथ बना के दो। ईस्ट टू वेस्ट 40 फीट 8 इंच, नॉर्थ टू साउथ 39 फीट 10 इंच। ये फर्स्ट फ्लोर में बालकोनी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, तो फेस ईस्ट यानी ईस्ट लिखा हुआ है, ये ईस्ट का तरफ, यहाँ रोड है, फेस इस तरफ, इसीलिए ईस्ट फेसिंग 3 BH का प्लान। 3 बेडरूम इसके अंदर, किचन एक होगा, पूजा रूम होगा, बाथरूम होगा, डाइनिंग, स्पोर्टिको, स्टेयरकेस के साथ एक स्टोर रूम भी बनेगा इसी का अंदर। तो अभी देखते हैं, ये स्पोर्टिको होगा तो ईस्ट साउथ की तरफ ये कोना में हमारा स्टेयरकेस में बनाऊंगा। मैं अभी ये कोना में स्टेयरकेस बना देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो स्टेयरकेस में बना रहा हूँ अभी, ये वास्तु के हिसाब से होगा। जितना वास्तु के हिसाब से ये जो दिशा में होना चाहिए वो वही दिशा में है। और स्टेयरकेस का जो स्टेप, जो सीढ़ी का स्टेप भी आप वास्तु के हिसाब से इसी का नंबर ऑफ राइजिंग आपको मिलेगा। देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया स्टेयरकेस। ये सेक्शन 1, ये लैंडिंग, इसी बाद में ये आ जाएगा सेक्शन 2 टॉप तक, ये नेक्स्ट फ्लोर तक ले जाएगा। अभी देखते हैं, ये जो स्पोर्टिको आप इसको लिविंग रूम भी यानी ड्राइंग रूम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये जो रूम है इसको बेडरूम के हिसाब से और ड्राइंग रूम के हिसाब से यूज करेंगे। ऐसे ही मैं बना देता हूँ। तो ये रूम को पहले मैं डोर लगा देता हूँ। अभी देखिए, पहला डोर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, हो गया। यहाँ जो डोर लगा दिया मैं इसी रूम तक आ गया, यानी ये रूम से हम डाइनिंग तक जाएंगे, इसीलिए यहाँ भी एक डोर लगा दूंगा। हो गया, ये हो गया सेकंड डोर। यानी ये जो रूम का ये फर्स्ट डोर होगा एंट्री, तो ये सेकंड डोर हो जाएगा। जब ये डोर आप क्लोज कर देंगे, ये इस तरफ डोर आप यूज करेंगे तो ये बेडरूम के हिसाब से काम पे आएगा, नहीं तो ये दोनों यूज करके ये ड्राइंग रूम के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं ड्राइंग रूम हिसाब से भी हम चलते हैं ये मान के। तो अभी यहाँ तक डाइनिंग तक हम आ गया। अभी देखते हैं डाइनिंग तक, डाइनिंग तो हो, यहाँ से डाइनिंग हो गया। अभी देखते हैं तो बेडरूम, मास्टर बेडरूम का डोर लगा देते हैं। मास्टर बेडरूम का डोर यहाँ लगा देता हूँ मैं। देखिए, हरदम डोर एक डायरेक्शन में लगा हुआ, डायरेक्शन ऐसे दे रहा हूँ एक वाल के तरफ। ऐसे ये जो दूसरा बेडरूम है इसके भी यहाँ मैं लगा देता हूँ। हो गया, ये दोनों बेडरूम का भी डोर लग गया। अभी देखते हैं यहाँ किचन, ये जो किचन, ये किचन में लगा देता हूँ डोर। ये भी किचन के हिसाब से डोर लगा दिया। अभी ये जो बनाया छोटा सा घर, ये पूजा रूम के हिसाब से बना हूँ मैं, तो इसका भी डोर यहाँ लगा देता हूँ। हो गया इसका भी डोर। अभी देखिए, ये जो लास्ट पे एक छोटा लंबा सा एक वारना जैसा, इसको आप स्टोर करके बना सकते हैं। तो स्टोर हिसाब से आप ये स्टोर, इसीलिए इसका डोर सेंटर में दे दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ अंदर जाएंगे तो इस तरफ जितना भी सामान रखने और निकालने में आसानी होगा। हो गया, इसका भी डोर बन गया। अभी देखते हैं, ये जो नॉर्थ की ओर जो गली जैसा है, ये इस तरफ नॉर्थ की ओर एक सेकंड डोर होना चाहिए। तो ये जो सेकंड डोर हम यहाँ दे देता हूँ। देखिए, इधर दे रहा हूँ मैं। हो गया, ये सेकंड डोर हो गया। अभी हमारा हिसाब से ये जितना डोर लगा दिया। अभी देखते हैं विंडो। विंडो देखिए, पहले हम ये है स्पोर्टिको टू डाइनिंग विजिबिलिटी होने के लिए और अच्छा लगने के लिए, लाइट भी आने के लिए डाइनिंग तक मैं यहाँ लगा देता हूँ विंडो। हो गया, यहाँ विंडो हो गया। अभी
देखिए यहाँ विंडो लगा दिया। अभी नेक्स्ट आ गया ये ड्राइंग रूम के हिसाब से जो रूम बना दिया उसके लिए आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहोगे तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए अभी जहाँ अच्छा होगा वहाँ लगाइए। हो गया, ये भी ड्राइंग रूम का भी विंडो लगा दिया। अभी देखते हैं पूजा रूम का भी विंडो यहाँ मैं लगा देता हूँ। हो गया। अभी देखते हैं ये जो किचन रूम के लिए ऑप्शन ही वहाँ एक ही ऑप्शन है, ये जो इस तरफ साउथ की तरफ विंडो लगाना चाहिए। ये हो गया विंडो। अभी देखते हैं स्टोर रूम के लिए भी एक विंडो आप लगा दीजिए। हो गया। अभी मास्टर बेडरूम मेन बेडरूम जो उसी के लिए आप इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। हो गया। अभी देखते हैं ये जो बाथरूम है इसका डोर नहीं दे देता हूँ। देखिए ये जो मास्टर बेडरूम का बगल में जो बाथरूम, ये बाथरूम का डोर हम यहाँ लगा देता हूँ। हो गया। क्योंकि जब आप एक बेसिन लगाएंगे इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ। हो गया। तो अभी देखते हैं इसी का भी छोटा सा विंडो लगा देता हूँ वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, ये जो बाथरूम का छोटा सा वेंटिलेशन में लगा देता हूँ। हो गया। अभी देखते हैं ये बेडरूम के लिए विंडो, ये बेडरूम के लिए इस तरफ हम विंडो लगा देता हूँ। हो गया, कंप्लीट हो गया। जितना विंडो लगाना था, डोर लगाना था, वो लगा दिया। देखिए फिर भी विंडो एक छोटा सा यहाँ लगा दीजिए तो और भी अच्छा होगा। हो गया। ये छोटा सा विंडो अटैच करके डोर के साथ आप लगा दीजिए, वेंटिलेशन ये डाइनिंग को अच्छी तरह हो जाएगा। तो ये डोर विंडो लगा दिया। अभी देखते हैं इसका जो नेम, देखिए जितना रूम सबका नाम ये आ गया। अभी आप देख लीजिए ये पोर्टिको, किचन, डाइनिंग, बेडरूम, पूजा रूम, स्टोरेज, मास्टर बेडरूम, ये बाथरूम, ये आ गया एक बेडरूम, सेकंड बेडरूम। तो ये हिसाब से 1 2 3 बेडरूम के हिसाब से पोर्टिको और किचन, स्टोरेज, डाइनिंग और पूजा रूम ये सब हो गया। हो गया। अभी देखते हैं तो इसका अंदर टू अंदर डायमेंशन, अंदर टू अंदर, इनसाइड टू इनसाइड जो डायमेंशन हम आपको अभी दिखा देता हूँ। देख लीजिए इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन सब। देखिए जितना नेम किचन के नीचे लिखा है 6 फीट 2 इंच इंटू 12 फीट इन 6 फीट 2 इंच इंटू लेफ्ट टू साइड, राइट लेफ्ट टू राइट, और 12 फीट नीचे से ऊपर। ऐसे स्पोर्टिको का भी लेफ्ट टू राइट 13 फीट, नीचे से ऊपर 12 फीट 5 इंच। ऐसे ये बेडरूम या ड्राइंग रूम जो बोले, इसका ये रूम का 13 फीट लेफ्ट टू राइट और नीचे से ऊपर 12 फीट 1 इंच। ऐसे डाइनिंग का भी 15 फीट 10 इंच इंटू 27 फीट 7 इंच। ये जो 15 फीट कैलकुलेशन हुआ यहाँ से ये बाथरूम वॉल तक एक्चुअली कैलकुलेट होगा आएगा यहाँ से यहाँ तक। हम यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आएगा लेफ्ट टू राइट। ये जो स्टोरेज का हिसाब से देखिए 12 फीट 1 इंच जितना, यहाँ से यहाँ भी उतना, बस हो गया। अभी पूजा रूम का 5 फीट 7 इंच इंटू 7 फीट 3 इंच, ये हो गया पूजा रूम का। ये बेडरूम का भी ऐसे 12 फीट 3 इंच इंटू 13 फीट 4 इंच। बाथरूम का भी ये 8 फीट 6 इंच इंटू 8 फीट 6 फीट 3 इंच, सॉरी 8 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 3 इंच। इसे ये बेडरूम का भी 12 फीट 3 इंच इंटू 12 फीट 10 इंच। अभी देख लीजिए सेंटर टू सेंटर डायमेंशन, ये आपका सामने सेंटर वाल, सेंटर टू सेंटर वाल, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। इसी के जरिए आप लेआउट करके आप घर का काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये है कंप्लीट। देख लीजिए स्पोर्टिको का सेंटर टू सेंटर जो ये लेफ्ट टू राइट ये आ जाएगा 13 फीट 10 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी ये कॉलम का सेंटर भी है। तो ये ऊपर से नीचे तक ये 13.3 इंच ये सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। ऐसे ये बेडरूम का 12 फीट 11 इंच इंटू 13 फीट, इस साइड 13 फीट 10 इंच। ऐसे देख लीजिए ये मास्टर बेडरूम का 13 फीट 1 इंच, इस तरफ 13 फीट 8 इंच। ये जो रूम हम जितना भी बना रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करके, कोई भी हम छोटा रूम नहीं बना रहा हूँ। और दूसरी बात, अंदर का जो वॉल 9 इंच से मैं तो जो डायग्राम बनाया सब 10 इंच का हिसाब से वॉल में बनाया सब वॉल। तो इसे ये हो गया आपका
वॉल सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। अभी देखते हैं ये प्लान का, ये ग्राउंड प्लान का 3D व्यू के अंदर आपको दिखा दूंगा। ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लस फर्स्ट फ्लोर का भी 3D। उसी का साथ 3D के अंदर आपको जितना बेड, डाइनिंग टेबल, फिक्चर्स, फैन, बेसिन, ये सब भी आप प्लेसमेंट करके भी आपको दिखा दूंगा 3D के अंदर। अभी देखिए 3D, ये आपका सामने 3D व्यू ग्राउंड फ्लोर का। ये आपका सामने 3D व्यू ग्राउंड फ्लोर का। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये स्पोर्टिको, एंट्रेंस रूम, एंट्री रूम। तो ये 2-3 स्टेप देख लीजिए, ये 2-3 स्टेप। और स्पोर्टिको से स्टेयरकेस देखिए कैसे मूव होता है, टर्न क्लॉकवाइज ऐसे। ये देख लीजिए, ये ड्राइंग रूम या बेडरूम जो बोले, ये इसका डोर, पहला डोर, ये एंट्री डाइनिंग तक जाने के लिए। ये पूजा का रूम, ये इसका भी डोर यहाँ लगा दिया। देखिए विंडो भी प्लेसमेंट। ये डाइनिंग हॉल देख लीजिए, डाइनिंग हॉल के अंदर एक डाइनिंग टेबल भी डाल दिया हूँ मैं। देखिए ये किचन रूम, ये देखिए इधर लगा हुआ है किचन का जो स्लैब। अभी ये स्टोर रूम, ये देखिए मास्टर बेडरूम। तो ये डोर, ये बेड रूम के अंदर बेड भी डाला हूँ। ये कॉमन बाथ, देखिए इसका अंदर भी पैन प्लेसमेंट किया। देखिए इसके अंदर व्हाइट जैसा दिखा रहा है, ये वॉश बेसिन देख लीजिए, यहाँ एक बेसिन है। और ये बेडरूम, तो ये बेडरूम का डोर ये, और बेड के अंदर, बेडरूम के अंदर भी बेड डाल रखा हूँ। और ये नॉर्थ की ओर एक सेकंड डोर, ये जो कोना फर्स्ट फ्लोर में, नेक्स्ट फ्लोर में ये बालकोनी हो जाएगा। तो आपको बालकोनी करके भी दिखा देता हूँ। ये अभी देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। अभी ये देख लीजिए आपका सामने फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू। ये इस तरफ थोड़ा 2-3 स्टेप था, वो भी मिटा दिया। ये ग्रिल हो जाएगा ओनली। ये ऊपर में ये लिविंग रूम जैसा हो जाएगा, यानी ड्राइंग रूम जैसा। ये रूम को कम्प्लीटली आप बेडरूम के हिसाब से बना पाएंगे, यूज कर पाएंगे। और जितना है सब है, लेकिन इसका अंदर जो सेकंड डोर है, उसी जो गली, ये हो गया स्क्वायर जैसा रोप हो जाएगा, और ये बालकनी हो जाएगा। इतना ही चेंज होगा ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।